हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स देखे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक। जो कंटिन्यूस टेंस था अब उसके आगे से हम अध्ययन करेंगे। सो आप नोटबुक निकालें और जैसे आपको बताए वैसे आप नोट करते जाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। वही एक तरफ हम लिखेंगे एक्टिव और एक तरफ चलेगा हमारा पैसिव। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है हेड और साथ में थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म। जब ऐसी कोई लक्षण, कोई ऐसी पहचान हमारे सामने होती है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। इसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय और बाय के बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है, वो ये है कि इस टेंस में थर्ड फॉर्म पहले से ही दी हुई होती है। इस कारण से पैसिव बनाते समय उस वर्ब में चेंज नहीं करते। ध्यान देने वाली बात है, इस टेंस में थर्ड फॉर्म पहले से ही हमें मिलती है। इस कारण से उस वर्ब को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, उस वर्ब को हम चेंज नहीं करते। यानी कि इधर हमने देखा थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। जब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी हमें, तो उस वर्ब को हमें एज इट इज़ लिख देना है। उसमें थोड़ा सा भी चेंज या बदलाव हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होगा, गलत हो जाएगा। इसे आप नोट करें। फिर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है He had opened the window। यहां हमने देखा ही सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, ओपन थर्ड फॉर्म है और द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, ओपन थर्ड फॉर्म, द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा जो सेकंड नंबर पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी पहचान हम सेकंड नंबर से करते हैं। यहाँ से हम वाक्य की पहचान यही से होगी, इसके अलावा और पहचान का दूसरा तरीका नहीं है। हमें सेकंड नंबर देखना है सीधे सीधे। सेकंड नंबर का वाक्य क्या है, सेकंड नंबर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, उसको देखकर हम पहचानते हैं और उधर पैसिव बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखा हमने द विंडो, तो सबसे पहले द विंडो। इस टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो हमें यहाँ हेड लगा देना है। हेड के बाद नियमानुसार बीन जोड़ देना है। थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है, ओपन बाय। ही है तो ही
प्रोनाउन के इंडेक्स के अनुसार चेंज हो जाएगा हिम में। दूसरा उदाहरण देखिए, दे हैड वॉन द मैच। यहां देखा हमने दे हैड वॉन द मैच। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने देखा द मैच, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, द मैच। ऊपर कहा है हमने चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, हेड का हेड नियमानुसार बीन उसमें जोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है, वॉन की वॉन। बाय दे है तो नियमानुसार बदल जाएगा देम में, यानी कि प्रोनाउन की इंडेक्स के अनुसार ये चेंज होगा देम में। नोट करो। आगे देखिए एक उदाहरण और, जैसे यू हैड नॉट टॉट मी। यहां हमने देखा मी है ऑब्जेक्ट, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, मी चेंज होगा आई में। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दो हेड, नॉट है तो नॉट, और उसके बाद नियमानुसार बीन जोड़ दो। थर्ड फॉर्म टॉट पहले दे रखी है, ऐसा का ऐसा लिख दो। बाय यू है तो चेंज होगा यू में, यानी कि यू का चेंज प्रोनाउन के इंडेक्स के अनुसार चेंज होगा यू में। लिखे नेक्स्ट टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही होगा, उसका भी हमें पैसिव नहीं बनाना है। यदि मान लीजिए उसका कोई वाक्य आ जाता है तो वो भी 100% बिल्कुल गलत है। जैसे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस टेंस में हम हैड बीन वी फर्स्ट आईएनजी और सिंस फोर का इसमें प्रयोग करते हैं, तो इसका भी हमें क्या है पैसिव। इस वाक्य का भी पैसिव नहीं बनता है। आगे देखें, इसमें आप नोट कर सकते हो इस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। नोट करो इस बात को। ये थे हमारे पास्ट और प्रेजेंट टेंस के वाक्य, हेल्पिंग वर्ब और पैटर्न कैसे काम करता है ये हमने देखा। आगे आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम इस प्रकार की सारणी में ना पढ़कर मॉडल के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि चाहे हम उन्हें मॉडल के रूप में देखें या इस टेंस के रूप में देखें बात एक ही है। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पैसिव बनता है कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। उन्हें मॉडल में हम कैसे काम में लेते हैं वो बाद में देखेंगे। आज यही तक।